नहीं। कथा का अनुशासन है कि कथा के पांडाल में आप आए हो तो महाराज या तो प्रारंभ में आकर के व्यासपीठ का पूजन कर लीजिए या सबसे अंतिम में आकर के व्यासपीठ को प्रणाम कीजिए, सबसे राम राम करो महाराज, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन कथा के बीच में आए महाराज, अपना ध्यान भंग किया, हमारा ध्यान भंग किया, इतने यजमानों का ध्यान भंग किया, सबका ध्यान भंग करके और महाराज जाकर किसी न छोड़ा करके बैठ गए। ये कोई मतलब का नहीं, आपको सुनने नहीं आए। बात मेरी कड़वी है लेकिन परम सत्य है, लग जाए बुरा तो लग जाए, हाँ सत्य तो सत्य है। तो महाराज आप ये ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कक्षा में यदि कक्षा चल रही हो, अध्यापक पढ़ा रहा हो और बीच में आकर के कोई अध्यापक को टोक दे तो उसकी क्या हालत होती है सब जानते हैं। सब पढ़े लिखे लोग बैठे, जी भर के कुटाई होती है। तो यहाँ कथा के पांडाल में कुटाई तो नहीं होती, लेकिन महाराज भगवान देखते हैं कि भैया कथा में थोड़ी देर के लिए व्यवधान आया है, समझ लीजिए, फिर आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आप कथा सुनने आए कि कथा में व्यवधान उत्पन्न करने, बताइए। सुनने आए हो कि व्यवधान उत्पन्न करने? बोलो, सुनने आए हो ना? हाँ, तो इतने लोग बैठे, इनमें से जो सामने सामने बैठे, अगर कोई आए तो टोक दिया गया, कोई बुराई की बात नहीं उसमें। कथा के बाद आकर प्रणाम कर ले। कथा का अनुशासन मर्यादा बनाकर चलिए। जो गलती पहले से होते आ रही, क्या वो जीवन भर होते चलेगी? जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या अब आगे भी लेने की बिल्कुल मन नहीं है क्या? है ना? तो जो गलतियां पहले हो गई हैं उनको अब हमें समाप्त करना। कथा का अनुशासन, ये कथा काल रूपी व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी व्याल का त्रास के लिए कथा है। और महाराज श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कलयुग में यदि मुक्ति का कोई यत्न है तो वो महाराज भगवान की भागवत की कथा है। भागवत के रूप से भगवान के नाम का परिचय, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नाश विघ्न अनेक। भक्ति भागवत है, भगवंत भागवत है। और महाराज भक्त की कथा भागवत में है और महाराज गुरु की महिमा भी श्रीमद् भागवत में है। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत। और महाराज इतने ही नहीं, इस श्रीमद् भागवत की महिमा तो अत्यंत दिव्य है। इसकी महिमा तो महाराज स्कंद पुराण ने गाई, पद्म पुराण ने गाई, हमने गाई, आपने गाई, सबने गाई। और महाराज गाते ही चले गए, लेकिन जीवन पूर्ण हो गया, इसकी महिमा पूर्ण नहीं हो पाई। ये भागवत है। तो भागवत से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। क्या है भगवान की भक्ति? भगवान से किया हुआ प्रेम क्या है? भक्ति है। क्या है? भक्ति। संसार से प्रेम किया, मोह आसक्ति वासना इत्यादि हो सकता है। घर दुकान मकान इनसे प्रेम कर लिया महाराज, भगवान के पास जब जाओगे तो भगवान नहीं पूछते कि भैया कितने की धान बेची थी, मक्का कितने रुपए था जब तुमने बेची थी, ये नहीं पूछा जाता वहां। वहां तो पूछा जाता है, ओ भैया जिस काम के लिए भेजा था 1 करोड़ राम नाम का जब करना था, कितने हुए तुम्हारे? आखिरी में देखते हैं तो महाराज पूरे 1 लाख भी नहीं हो पाए जीवन भर। व्यवहार स्वभाव बनाया जाए मुहुर्मुहु जीवन के हर क्षण में महाराज, चाहे निकले तो निकले अरे राम 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 निकले, लेकिन निकले राम का नाम। तो भगवान का परिचय हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। किस ग्रंथ से? भागवत से। जब तक परिचय नहीं तब तक महाराज प्रेम नहीं हो सकता, असंभव। और महाराज
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने तो यहाँ तक बताया। क्या श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति। बिना जाने प्रेम असंभव। ऐसे समझिए, मान लीजिए आप रेल में यात्रा कर रहे हैं और महाराज आप छिंदवाड़ा से बैठे, आना आपको जुन्नारदेव है, और महाराज ट्रेन वहां से चली, ट्रेन आगे की ओर बढ़ती जा रही है, आप सीट पर बैठे हुए हैं, सामने भी एक व्यक्ति सीट पर बैठा हुआ है। अब जब तक आप उसको जानते नहीं हो सामने वाले से, तब तक आप उससे बातचीत नहीं करोगे। क्या जाने आतंकवादी बैठा हो सामने, बातचीत नहीं करोगे। अब लेकिन महाराज ट्रेन आगे बढ़ी, छिंदवाड़ा से आई परासी, परासिया में एक व्यक्ति आया जो आपको जानता है, वो आपकी सीट के पास आकर बैठा और उसने सामने वाले व्यक्ति को भी वो पहचानता है और उसने कहा, अरे भैया ये वाले चाचा जी के बेटे हैं। और जैसे ही आपका परिचय हुआ तो महाराज जिस व्यक्ति से आप वार्ता नहीं कर रहे थे उससे इतनी वार्ता होने लगी कि जिसने परिचय बताया था वही चुप हो गया। तो ऐसे जानिए, जब तक महाराज परिचय नहीं प्रेम असंभव, लेकिन भगवान को कौन जान सकता है। मानस में गोसाई बाबा, आहा, सोई जान जेहि देहु जनाई, सोई जानहि देहि जेहु जनाई, सोई जानहि देहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम होई जाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई और महाराज सोई जान ही, भगवान को वही जान सकता है महाराज जिस पर प्रभु की कृपा है। सोई जान ही ये ही देहु जनाई, भगवान जिसको चाहते हैं कि ये मुझे जाने वही भगवान को जान सकता है, अन्यथा भगवान को कोई जान नहीं सकता। जानत तुम ही हो ही जाए। अरे उनको जानते जानते हो सकता है आप खुद को भूल जाओ। महाराज ये वो परमात्मा है। अरे क्या कोई उनको जान सकता है? अरे जिनको न पायो पार शेष श्रुति नारद सारद, क्या जिनका पार तो महाराज शेषनाग स्वयं नहीं पा पाए, श्रुति भी नहीं जिनका पार पा पाई, और महाराज नारद सारद, नारद जी भी नहीं जान पाए, और स्वयं सारद अर्थात सरस्वती नहीं जान पाई। महाराज क्या हम आप साधारण मनुष्य जान सकते हैं? असंभव, हम आप नहीं जान सकते। लेकिन प्रयास किया जाए, जितना जान लिया उतना ही पर्याप्त है। लेकिन प्रयास 10 मिनट का नहीं, प्रयास जीवन भर का होना चाहिए। ये मनुष्य का प्रथम कर्तव्य तो भगवान की। अच्छा,
भगवान को जानने के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। जब तक समर्पण नहीं, भगवान नहीं मिलते। यदि आप हो चाहे हम हो, मान लीजिए भागवत की कथा में आ रहे हैं, तो आप कथा व्यास को आकर के पहले झुक करके प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं नहीं? अरे भैया इतने लोग बैठे, एक की, दो की, चार की मुंडी हिली, बाकी तो बेचारे व्यवहार निभाने आए हो, तो बताइए करते हैं कि नहीं? हाँ भूलना बात। तो महाराज आकर के प्रणाम करते हैं झुक करके। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि झुकना सीखिए। अरे महाराज झुकता वही है जिसमें जान होती है, और महाराज अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ा तो महाराज मुर्दा भी रहता है। वो तो अकड़ा ही है, खास पहचान है मुर्दे की।